प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी एक वर्ग बीसीडीई के ऊपर स्थित है, तो इस कोण का मान बताना है। तो समबाहु त्रिभुज है एबीसी, तो ये लो एक समबाहु त्रिभुज एबीसी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने का होता है, 60 डिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज में। तो ये कोण भी कितने का होगा, 60 डिग्री का ही होगा। ये कोण कितने का होगा, 60 डिग्री का, और ये भी 60 डिग्री का होता है ना। फिर एक वर्ग बीसीडीई के ऊपर स्थित है, एक वर्ग है बीसीडीई, तो ये लो वर्ग खींच लिया एक, ये वर्ग है बीसीडीई के ऊपर स्थित है, तो ये इसके ऊपर स्थित हो गया ऐसे। अब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, ये तो क्लियर है। तो अगर ये बीसी है तो वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, यानी बीसी अगर ये है तो ये भी इसके बराबर हुई, ये भी इसके बराबर हुई, और ये भी इसके बराबर हुई। मतलब इसके जो बाहर की भुजाएं है वो सब बराबर है। अब कोण ई ए बी, ए वाला कोण तो लेना है और ई और बी के बीच में, यानी कि कोण ई ए बी का है। ई किधर है, ई ये रहा, ए इधर रहा और बी ये रहा, तो ये वाला एक तो कोण चाहिए, ये वाला कोण, यानी एक तो ये वाला कोण चाहिए प्लस कोण तीन कोण ए ई बी, ए ई और बी, यानी ये वाला ऐसे। फिर इसको तो 3 से गुणा करना और इसको गुणा नहीं करना, सिर्फ कोण ई ए बी लेना है, तो ये दोनों कोण हमें निकालने पड़ेंगे। तो अब ये तो होता है 90 डिग्री का कोण, क्योंकि यहाँ पे ये सब 90 डिग्री के कोण होते हैं वर्ग के अंदर। तो 90 तो ये हो गया और 60 ये, टोटल ये कितने का हुआ, टोटल जो ये कोण आया है वो 150 डिग्री का हुआ, क्योंकि 60 डिग्री ऊपर वाला और ये बीच नीचे वाला 90 डिग्री, तो हो गया 150 डिग्री। अब हमें पता है ये दोनों भुजाएं तो आपस में बराबर है, तो दोनों भुजाओं के जस्ट सामने ये जो कोण होंगे वो बराबर होंगे। और ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री में से मैं 150 डिग्री माइनस करता हूँ, तो कितना है 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का आधा करेंगे, क्योंकि ये दोनों आधे आधे होंगे तभी 30 डिग्री हो जाएगा पूरा, तो कितना पड़ा 15 डिग्री का, यानी ये वाला कोण कितने का आया 15 डिग्री का, और ये वाला कोण कितने का आया 15 डिग्री का आया। अब हमें कोण ई ए बी, एक तो चाहिए था कोण ई ए बी प्लस 3 कोण ए ई बी, ये चाहिए था। ई ए बी तो हमें, ई ए बी तो 15 डिग्री, ऐसा कैसा, और इसमें 3 गुणा इसका 15 डिग्री है, तो 15 को 3 से गुणा किया 45, 15 डिग्री प्लस 45 डिग्री बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी राइट है। ऐसे त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 88 डिग्री, यदि त्रिभुज का अंतः केंद्र आई है तो कोण बी आई सी की माप ज्ञात कीजिए। अब देखो त्रिभुज एबीसी है, ये लो एक त्रिभुज है एबीसी ट्राइंगल, कोण ए बराबर 88 डिग्री है, 88 डिग्री दे रखा है। यदि त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है आई है, तो कोण बी आई सी की वैल्यू है ना, तो ये अंतः केंद्र आई है जो यहाँ लिख दिया, और बी आई सी की वैल्यू बतानी है। इस कोण का माप क्या होगा, कोण बी आई सी है ना, आई तो त्रिभुज का अंतः केंद्र ये लिया। अब कोण बी आई सी की माप बतानी है, ये कोण हमें बतानी है कोण बी आई सी की। तो ये तो इसको आधा करते हुए जाता है ऐसे, एंगल बाइसेक्ट करते हुए, तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी बता सकते हैं। कोण बी आई सी बराबर क्या होगा 90 माइनस प्लस, है ना, 90 प्लस हुआ, माइनस नहीं, क्योंकि ये वाला कोण बताना है। अगर बाहर होता है ऐसे तो हम माइनस करते हैं, लेकिन ये अंदर होगा तो प्लस 90 प्लस 88/2, यानी कि 90 प्लस 44 डिग्री बराबर कितना आया 134 डिग्री। ये इसका आंसर हुआ 134 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी राइट है। देखो ये वाला कोण बताना है ना, तो जब ये एंगल को बाइसेक्ट करते हुए ऐसे जाता है और ये अंतर केंद्र निकालना होता है, तो क्या होता है कोण बी आई सी बराबर क्या होगा 90 डिग्री तो है ये, प्लस कोण ए बाई 2 करना है, यानी ऊपर वाले का आधा करना है और 90 डिग्री इसमें जोड़ देना है। ठीक है, तो 90 प्लस 88/2 किया तो 44 इसमें जुड़ा तो 134 डिग्री आ गया, 134 डिग्री इसका राइट आंसर है। इसके ऊपर मतलब एक प्रश्न आता ही है, जैसे या तो इसके अंतः केंद्र ऐसे एंगल बाइसेक्ट अंदर की ओर करके जाएगा और अंतः केंद्र के पूछेगा, या बाहर की ओर बाइसेक्ट करेगा, तो फिर यहाँ पे 90 माइनस a/2 हो जाएगा, बस इतना सा फर्क है। दोनों में से एक प्रश्न तो बनता ही है एग्जाम में। ठीक है, अंदर की ओर करेगा तो 90 प्लस कोण a/2, और ये बाहर की ओर ऐसे बाइसेक्ट करते हुए जाएगा तो वो कौन पूछेगा, तो फिर ये 90 माइनस a/2 आ जाएगा। इसके लिए 90 प्लस a/2। ठीक है, तो 134 डिग्री।